पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि इसमें धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए देखते रहिए। होता क्या है कि इसमें सितारा के ऊपर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उसकी एक ही छत्र छाया थी जो उसकी नानी थी और वो भी उनसे छिन गई है। तो सितारा की तो बहुत ही आफत आ रही है और वो बहुत ही अपसेट हो रही है, और इसकी जिम्मेदार जो वो सालार को समझ रही है, क्योंकि सालार ने उस टाइम पर नानी से बोल दिया था कि तुम सितारा की जिम्मेदारी निभाओ, मुझे नहीं पता। तो इस बात पर इसी टाइम जो है नानी की जान निकल जाती है, तो इसी बात को लेकर सितारा जो है अब उससे अपसेट रहती है। और इसी बीच में होता क्या है कि सबा के दर्द होने लग जाता है पेट में, और जब सबा को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसका बहुत प्यारा बेटा होता है, जो सब घर वाले जो हैं बहुत खुश होते हैं। और फिर वह उससे सितारा मिल ले जाती है सबा से, तो वहाँ पर सबा की मॉम बैठी होती हैं, तो वो कहती है कि सितारा तुम इसका मामू कहाँ हैं, तो वो कहती है वो आ रहे हैं, डैड ने मना कर दिया था, अभी आने वाले हैं। तो इस पर उसकी मॉम कहती है कि इससे क्या है, चाहे कोई लड़का हो जाए या कोई मर जाए, इसको तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो सिर्फ अपने कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है। तो फिर वो वहाँ से सितारा जो है चली जाती है और कहती है ठीक है मैं बाद में मिलती हूँ, और सबा उसको रोकती है, फिर वो रुकती नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि निम्मी और कासिम के बीच में बहुत ही ज़्यादा बात होती है, जो कि वो फ़ोन कर रही होती है अपनी मॉम को और वो उठाती नहीं है, तो कासिम उसको कीपैड फ़ोन लाकर दे ही देता है। तो वो कहता है अगर तुम्हें अपने घर जाना है तो तुम जो है इसको मेरी अम्मी और दादी से तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद ही तुम घर जा सकती हो, और नहीं तो नहीं। तो फिर वो निम्मी जो है माफ़ी मांग लेती है, और वह फिर उसको तैयार कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें अब तुम्हारे घर लेके चलता हूँ। तो वो करता क्या है कि उसके सारे सूट जो होते हैं कासिम उसको फाड़ देता है, और फिर कहता है कि ये तुमने क्या किया, ये तो तुमने सारे सूट फाड़ दिए। मतलब ये है कि वह निम्मी को जो है बिल्कुल पागल घोषित कर रहा है, उसको जानबूझकर बहुत ही दर्द दे रहा है। और फिर वह उससे कहता है कि लो ये मैं नया सूट लेकर आया हूँ और तुम चलो हम दोनों चलते हैं। फिर वो वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर एहसाम और उसकी बीवी खड़ी होती है जोया, तो वो कहती है कि लो मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, और वो जोया के मुंह पर फेंक कर मारती है निम्मी। इतने में ही कासिम आ जाता है और ड्रामा करने लग जाता है कि ये क्या किया तुमने, ये क्या किया और तुम ऐसे कैसे मार रही हो। और फिर वह जो है इतने में ही एहसाम और उसकी अम्मी आ जाती हैं, और वो कहती है कि ये डायन है, ये अम्मी इसने और कासिम ने दोनों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। इसने दोनों ने एक प्लान बनाया था जिसमें मुझे फंसा दिया और मेरी शादी करवा दी कासिम से। तो इस पर एहसाम कहता है कि बस कर जाओ, और एक शब्द और नहीं। तो वो कुछ कहने वाली होती है कि भाई, इतने में तो एहसाम जो है निम्मी के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और सब लोग देखते रह जाते हैं। और एहसाम कहता है कि कासिम तुम अपनी बीवी को ले जाओ और यहाँ दोबारा मत लाना। और उसकी अम्मी भी बोल देती है कि कासिम इसको ले जाओ और यहाँ दोबारा मत लाना, मैं अपने बुढ़ापे का सहारा दूर नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने नाती बेटों से दूर नहीं रह सकती, इसके पीछे और ले जाओ, इसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना। और दूसरी तरफ देखेंगे कि किरण जो है किरण का जो जिस लड़के से मोहब्बत करती है समीर से, तो वो जो है सलमान से मिल गया है और सलमान ने उसको पैसे दे दिए हैं, और सलमान कह रहा है कि उसको फंसाना है। तो वो अब हॉस्पिटल में बुला रहा है किरण को बहाने से कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, और किरण जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली, उसको पता भी नहीं है।